लोग जो आईपीसी सिस्टम पढ़ते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब होता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपी सिस्टम के अकॉर्डिंग नेम हम लोग देखते हैं, नेम लिखते हैं कि किस तरह से उसका नेमिंग होगा। तो यह जो आईपी सिस्टम में ये दिया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने का तरीका बताया जाता है। ठीक इसी प्रकार से कॉमन नेम सिस्टम में भी जो है सो कुछ तरीका है, उसको भी हम लोग देखेंगे। क्योंकि कॉमन नेम सिस्टम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉमन नेम सिस्टम के बिना जो आईपी सिस्टम की बात हम लोग नहीं कर पाते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कॉमन नेम सिस्टम का यूज जो है सो डायरेक्ट कर देता है आईपी सिस्टम में, और कहीं कहीं जो प्रॉब्लम जो पूछा जाता है उस प्रॉब्लम में आपको कॉमन नेम रिलेटेड जो है सो क्वेश्चन दे देता है। तो इसीलिए ध्यान रखना होगा कि कॉमन नेम सिस्टम में कैसे जो है सो हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है सो जैसे हम लोग ऑर्गेनिक, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, देखिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है हम लोग नाम जो लिखते हैं, ठीक है ना, तो इसको हम लोग 3 सिस्टम में लिखते हैं। एक जो है सो कॉमन नेम सिस्टम, और दूसरा जो है हम लोग लिखते हैं आईपीसी सिस्टम, आईपी सिस्टम में नेम लिखते हैं। और थर्ड जो है डिराइव नेम सिस्टम, ठीक है ना। तो ये 3 जो है सो इम्पोर्टेंट नोमेनक्लेचर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन हम लोग ज्यादा फोकस किस पर करते हैं, आईपी सिस्टम पर करते हैं। डिराइव नेम सिस्टम का कोई विशेष जो है सो इम्पोर्टेंस यहाँ पर नहीं हो पाता है, क्वेश्चन नहीं देता है। लेकिन जो कॉमन नेम सिस्टम का यूज होता है हर जगह पर, जैसे मान लिया जाए कि हम लोग लिखते हैं एन ब्यूटाइल लिखते हैं, और भी हम लोग लिखते हैं आइसो ब्यूटाइल लिखते हैं, ठीक है ना, या फिर जो है सो आइसो पेंटाइल लिखते हैं, ठीक है। और हम लोग लिखते हैं नियो पेंटाइल। तो ये सभी का सभी जो है सो क्या है, कॉमन नेम सिस्टम में है। तो इस चीज को जो है सो हम लोग आज यहाँ पर देखेंगे, इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इस रिलेटेड क्वेश्चन को देखिए, मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो है सो सीरियल नंबर दिया है ABCDE, और यहाँ पर ग्रुप दिया हुआ CH3 CH3, और ये जो है सो इसी तरह से ये जो है सो कंपाउंड दिया है। और इधर जो है ये कॉलम सेकेंड में सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, नियोपेंटाइल, आइसोब्यूटाइल, ये सभी का सभी जो है सो कॉमन नेम सिस्टम में नाम दिया गया है। अब इसमें आंसर इसका पूछता है कि इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग जो है सो लिखेंगे आंसर में, यहाँ से हम लोग बात करेंगे। देखिए जब कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है CH3 CH और CH3। देखिए ये जो क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। जरा सोचिए, इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख दें, जैसे CH3 और CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर ये जो है सो बॉन्ड लगा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यह जो है यहाँ से कोई ना कोई हाइड्रोजन, यदि मान लिया जाए कि यह नहीं होता, तब यहाँ पर क्या बन जाता है, 2 बन जाता, और इसको हम क्या लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे, ठीक है ना। अब जैसे ये कॉमन नेम सिस्टम और आईपीसी सिस्टम दोनों में इसका नेम यही होगा, प्रोपेन ही होगा। मतलब ये इसका कॉमन नेम सिस्टम में भी होगा, और हम लोग प्रोपेन जो लिखेंगे ये इसका आईपी सिस्टम में भी नेम होगा, ठीक है ना। क्योंकि कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 3 तक इसका जो कोई जो आईपीसी और कॉमन नेम दोनों सेम होता है, नॉर्मल कंपाउंड होता है तब, ठीक है ना। अब यदि मान लिया जाए कि यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें और यहाँ से ये जो है सो बॉन्ड लगा दें यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया कि अब ये प्रोपेन नहीं लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, प्रोपाइल लिखेंगे, ठीक है ना। मतलब कि जब हम एल्केन से एक जो है सो वैलेंसी को खाली करते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देते हैं, या एक बॉन्ड या एक हाइड्रोजन जो है रिप्लेस करते हैं, तो फिर क्या बन जाएगा, यह जो है सो एल्काइन बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसको हम लिखेंगे अल्काइल, ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे, अल्काइल।
अब देखिए यहाँ से जो है सो YL का प्रयोग है, यानी ये जो हुआ हाइड्रोकार्बन और ये जो होगा हाइड्रोकार्बन रेडिकल कहलाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है सो अल्काइल में जैसे मान लिया जाए कि हम यहाँ से लिखते हैं CH4 और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो बन जाता है CH3 और ये एक बॉन्ड लग जाता है, मतलब ये जो होगा मीथेन और ये हाइड्रोकार्बन है, यहाँ से क्या बनेगा, ये जो है बन जाएगा मिथाइल। तो देखिए YL का प्रयोग लग गया, मीथ का मतलब 1 कार्बन और YL जैसे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोकार्बन रेडिकल को कर रहा है। अब इसी पर जो है सो यदि कोई फंक्शन ग्रुप हम OH को लगा दें तो क्या बन जाएगा, CH3OH बन जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे मिथाइल अल्कोहल बोलेंगे, ठीक है ना। यह जो है सो मिथाइल अल्कोहल और ये जो होगा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव होगा। देखिए ये जो है सो ये स्टेबल हो गया, ये स्टेबल मीथेन जो है सो स्टेबल, यह जो है सो अनस्टेबल हो जाएगा। और इसी तरह से फिर यदि हम इसको बात करें तो ये क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर जो है सो हाइड्रोकार्बन का जो हम लोग नेम लिख रहे हैं तो ये मीथेन से ये मिथाइल और मिथाइल अल्कोहल हो गया, ठीक है ना। अब जो है इसी प्रकार से जब हम इसकी बात करते हैं तो देखिए ये सेकेंड कार्बन पर से एक वैलेंसी खाली हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसका नाम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल, ठीक है ना। तो देखिए आइसोप्रोपाइल यहाँ पर कौन सा है, R है, यानी हम लिख सकते हैं कि ये जो है एक आंसर क्या हो गया, R। क्लियर है। अब देखिए ये तो जो है सो हाइड्रोकार्बन रेडिकल। अब आइसो का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, समस्या यहाँ से ये आता है कि आइसो का प्रयोग करने के लिए हमें जो है सो जब कोई भी कंपाउंड जब होता है उस कंपाउंड में सेकेंड कार्बन से जब कोई कोई ग्रुप रिप्लेस होता है या कोई एटम रिप्लेस होता है सेकेंड कार्बन पर कोई एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है और उसके बाद जैसे मान लिया जाए कि जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ से जो है हम यहाँ से लिख सकते हैं जैसे CH3 और CH, ये जो है सो ग्रुप लगा हुआ है CH3 और यहाँ पर CH3 है। इसका मतलब कि देखिए ये सेकेंड कार्बन इधर से काउंट करेंगे तो सेकेंड, इधर से भी करेंगे तो सेकेंड, तो सेकेंड पर कोई मिथाइल ग्रुप जब होता है तब उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं आइसो जो है सो परफिक्स के रूप में हम लोग यूज करते हैं। और एन आइसो जैसे कि अभी हमने बताया था, एन आइसो और नियो, यह जो है सो क्या है, परफिक्स है। इसका यूज हम लोग जो है सो चैन को डिफ्रेंशिएट करने में करते हैं कि चैन जो है वो क्या है, मतलब कि स्ट्रेट चैन है या ब्रांचिंग है या फिर जो है सो दोनों तरह का चैन है। तो ये जो है सो रिप्रेजेंटेशन देता है डिफ्रेंशिएट करने का। अब जो है सो हम लोग यहाँ से इसको कहेंगे आइसो, लेकिन अब देखें कि इसके लिए आइसो का प्रयोग जो है ये जो है सो हम कहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई CH3 ग्रुप है नहीं। जब CH ग्रुप नहीं है तो फिर आइसो हम कहाँ से लिखेंगे, तो याद रखिएगा कि यह जो कंपाउंड जो है ये 3 कार्बन का जो आइसोप्रोपाइल जो बनता है यह जो सो क्या होगा, यह एक्सेप्शन है आइसो का। आइसो के 2 कंडीशन होते हैं। फर्स्ट कंडीशन में जब कोई मिथाइल ग्रुप सेकेंड कार्बन पर लगा हुआ हो तब वह जो है सो आइसो कहलाता है। दूसरी कि जिस कार्बन पर जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है वो कार्बन को 3 डिग्री कार्बन होना चाहिए, इसमें कोई भी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, फिर भी इसको जो है सो हम लोग क्या कहते हैं, आइसो का प्रयोग करते हैं। तो अभी हमने बताया कि कार्बन नंबर 1 से लेकर 3 तक के लिए कॉमन नेम सिस्टम और IUP सिस्टम दोनों नेम सेम होता है, लेकिन वह जो है सो एक स्टेबल कंपाउंड होगा तब। यदि मान लिया जाए कि अनस्टेबल कंपाउंड, मतलब कहने का मतलब कि वह हाइड्रोकार्बन होगा, और हाइड्रोकार्बन रेडिकल की बात नहीं करेंगे। जब हाइड्रोकार्बन रेडिकल जब होगा तो उस स्थिति में मतलब हम कह सकते हैं कि यह जो है सो 3 कार्बन के कंपाउंड का भी जो है सो उसका आइसोमर्स बन जाएगा, और दूसरी बात कि उसका नाम भी जो है सो अलग बन जाएगा, ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं कि एल्केन से जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो अल्काइल मतलब
यहाँ से एल्केन से जब एक हाइड्रोजन जब रिप्लेस होता है तो अल्काइल बन जाता है। जैसे कि मीथेन है, मीथेन से एक हाइड्रोजन हटता है तो क्या बनता है, मिथाइल बनता है। मतलब एल्केन में एल्क में जो है सो क्या होगा, यानी हम लिख सकते हैं एल्क और प्लस YL, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हाइड्रोकार्बन रेडिकल में आपको कार्बन नंबर 3 से ही जो है सो हम लोग उसको, और भी जो है सो हम लोग कह सकते हैं कार्बन नंबर 2 से भी हम लोग उसको कह सकते हैं कि वह जो है सो नाम डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना। अब जो है सो देखिए नेक्स्ट जो ग्रुप जो है, अब इसके लिए जो है सो हम लोग यदि बात करेंगे, देखिए नेक्स्ट जो ऑप्शन इसका है, देखिए तो यहाँ से CH3, CH2, CH और CH3। अब इसको भी जो है सो आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं CH3 और CH2 और CH, यहाँ पर CH3 होगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो अब देखिए कि यह जो है सो ये कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन है और 2 डिग्री कार्बन पर एक वैलेंसी खाली है। तो इस स्थिति में लेकिन कोई यहाँ पर जो है सो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ऐसे सिचुएशन में इसको हम क्या बोलेंगे, ये कार्बन के लिए हम लोग सेकेंडरी का प्रयोग करेंगे। तो सेकेंडरी, और इधर से 1 2 3 एंड 4 कार्बन का है तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल बन जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं इसके लिए ऑप्शन बी, ये जो बी का जो है सो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी, ठीक है। अब जो है सो थर्ड की यदि बात करें हम, ये सी वाले के लिए, तो यहाँ से देखिए इसको भी ऐसे आप लिख दीजिए CH3 और CH और CH2, ये यहाँ से मिथाइल ग्रुप। और देखिए 1 2 3 इधर से काउंट कीजिए, कार्बन नंबर 2 पर क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर आइसो का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पर आइसो का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि सेकेंड कार्बन पर कोई मिथाइल ग्रुप नहीं लगा हुआ है। जबकि आइसो की यदि बात हम लोग आइसोप्रोपाइल की यदि बात करें तो आइसोप्रोपाइल में देखिए यहाँ पर यह जो सो एक वैलेंसी खाली था, तो इसका भी एक वैलेंसी खाली था, लेकिन यह जो कंपाउंड जो है, यह जो है सो ये CH3 CH2 CH CH3, ये 4 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है। अब ये 3 कार्बन कंपाउंड जो आइसो, हम इसमें आइसोप्रोपाइल की जो बात कर रहे हैं कि आइसो लग रहा है इसमें, तो इसका मतलब है कि यह जो है सो एक्सेप्शन है जो कि आइसो के दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ पर जो है सो ये कंडीशन नहीं होगा, मतलब ये जो है सो एक्सेप्शन नहीं होगा। हाँ, यदि मान लिया जाए कि इस तरह का सिचुएशन होता CH3 CH और यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ होता, तब हम इसके लिए लिख देते आइसो ब्यूटेन, इसको लिख देते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो है सो इस तरह का सिचुएशन नहीं, मतलब केवल ये जो है सो एक्सेप्शन है। आइसो का मैं 3 एक्सेप्शन जो है सो मैंने बताया था, वो भी मतलब पहले की वीडियो लेक्चर में बताया हुआ कि आइसो का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे और उसके लिए टर्म एंड कंडीशन क्या होगा, और उसका मैंने 3 एक्सेप्शन मैंने बताया था, एक आइसो ऑक्टेन और दूसरा आइसो हेप्टेन और एक जो है सो आइसोप्रोपाइल। 3 एक्सेप्शन आइसो का होता है, तो इसीलिए ये जो है सो एक्सेप्शन है, इसके लिए जो है सो आइसो का प्रयोग हम लोग करते हैं परफेक्ट से रूप में। अब जो है सो देखिए इसके लिए, तो ये जो है सो कंपाउंड, अब देखिए सी के लिए, तो सी के लिए जो है सो ये क्या बन गया, देखिए 1 2 पर मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर आइसो लगेगा, यानी यहाँ क्या लिख सकते हैं, आइसो। और आइसो 4 कार्बन कंपाउंड है, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे ब्यूटेन, 4 कार्बन तो है, लेकिन यह ब्यूटेन लिखने का मतलब कि यह जो है सो स्टेबल फॉर्म में हाइड्रोकार्बन है, लेकिन नहीं, यहाँ पर एक वैलेंसी है, हाइड्रोकार्बन रेडिकल बन जाएगा, तो यहाँ पर ब्यूटेन नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, आइसो ब्यूटाइल का प्रयोग करेंगे। अब देखिए आइसो ब्यूटाइल का ऑप्शन कहाँ आता है, आइसो ब्यूटाइल T, यानी यहाँ लिख सकते हैं सी के लिए क्या होगा, T होगा, ठीक है। अब इसके लिए जो है सो हम लोग इसके लिए सी के लिए देखें, तो सी के लिए जो है सो ऑप्शन क्या आता है, इसके लिए देखिए जरा, यह जो सी है, ये सॉरी सी के लिए तो हो गया। अब ये जो है सो डी के लिए जो है सो जरा देख लेते हैं, डी के लिए CH3 और यहाँ से CH3 और यहाँ से CH3, ये वैलेंसी एक खाली है यहाँ पर। अब देखिए 1 2,
यानी ये कार्बन जो है सो क्या बन रहा है 1 2 3। अब देखिए इधर से यदि नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 है ना। तो यह जो है सो इस तरह के केस नहीं, 4 कार्बन का कंपाउंड है और 4 कार्बन में जहां से वैलेंसी खाली होता है वहां से नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 इस तरह से इधर नंबरिंग करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे ब्यूटाइल। और ये जो कार्बन जो है ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से अटैच है, तो क्या होगा टर्ट, यानी 3 डिग्री कार्बन। और 3 डिग्री कार्बन के लिए टर्ट या टर्सरी का प्रयोग करते हैं, तो टर्ट ब्यूटाइल ये बन जाएगा। तो देखिए टर्ट ब्यूटाइल क्वेश्चन नंबर ये जैसे ऑप्शन नंबर क्या है क्यू। तो यहाँ से लिखेंगे डी के लिए क्या हो जाएगा, डी के लिए हो जाएगा क्यू। ठीक है। अब इसके बाद जो है सो इसका हम ऑप्शन यदि बात करें देखिए तो ये जो सो कंडीशन है CH3 और CH3 और ये बच गया CH3 और यहाँ से CH2 और ये। अब देखिए यहाँ पर जो है 1 2 3 ये 3 कार्बन का चेन बन गया, लेकिन जो है सो 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ब्रांच के रूप में। तो नियो के लिए जो है सो कहा जाता है, कंडीशन होता है कि जब यह जो है सो कार्बन नंबर 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होता है तो नियो का प्रयोग करते हैं एज ए परफिक्स के रूप में। इसका मतलब है कि यहाँ से क्या होगा, नियो होगा परफिक्स में, और साथ ही साथ ये 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, पेंटाइल लिखेंगे। तो यहाँ से ऑप्शन नियो पेंटाइल क्या बन जाएगा, नियो पेंटाइल। और नियो पेंटाइल यानी कि यहाँ से लिखेंगे ई के लिए जो है सो और क्या हो जाएगा, ई के लिए आपको एस। तो ये जो है सो हमारा आंसर बन जाएगा। तो देखिए इस तरह का जो ये कॉमन नेम सिस्टम है इसका प्रयोग किया गया है, और इस तरह के आपको जब भी रिएक्शन पढ़ेंगे वहां पर भी कॉमन नेम के थ्रू जो है सो किसी कंपाउंड का नाम दे देगा, और कभी कभी IUPAC सिस्टम में भी दे देगा। तो ये आपको जानना जरूरी होगा। लैंग्वेज में कह देता है कि नियोपेंटाइल है, तो नियोपेंटाइल का मतलब आप समझेंगे तब उसका जो है सो आप लिख पाएंगे। तो इसीलिए कॉमन नेम सिस्टम का भी थोड़ा सा मदद जो है सो लेना पड़ेगा, और इसके बारे में भी हम लोग को जानना पड़ेगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।